ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज अपरोक्षानुभूति, पहले मंगलाचरण का पाठ करेंगे, फिर 24वां श्लोक चल रहा है उसका पाठ करेंगे, फिर इसको समझने का प्रयास करेंगे। ओम श्रीहरिं परमानंदं उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। ब्रह्मैवाहं समशान्तः सच्चिदानन्दलक्षणः नाहं देहो ह्यसद्रूपः ज्ञानमित्युच्यते बुधः। क्या कहते हैं? ब्रह्मैवाहं, मैं ब्रह्म हूँ और कैसा हूँ? समान हूँ सबके प्रति, शांत हूँ, सच्चिदानंद लक्षण वाला हूँ। मैं असद रूप देह नहीं हूँ, ना हम देहो असद रूपः ज्ञानम इत्युच्यते बुधः। बुद्धिमान लोगों ने, जानकार लोगों ने, ज्ञानी लोगों ने, बुद्ध पुरुषों ने इसी को ज्ञान कहा है। ऐसा जानना, इसी का नाम ज्ञान है। उसमें सम हम समझ रहे थे, थोड़ी चर्चा भी हो गई थी। सम माने यह अविरोधी जीवन का मूल तत्व है। सम माने कहाँ भी, कहीं भी, किसी का भी कोई विरोध नहीं। अविरोधी जीवन, इसका यह मूल तत्व है। कैसे जीवन में कुछ अविरोध नहीं होगा? तो उसके लिए हमने बताया था, हमारे गुरुजी ने एक जो गुरु चाबी दी है, जो मास्टर की कह सकते, सभी समस्याओं का समाधान इसी में है। तो एक ही परमात्मा जब पहले था और था ही था, कुछ करता भी नहीं था, उसके पास उसके सिवा और कोई दूसरा था ही नहीं, तो उसी ने ये सब वेश लिए। सदैव सौम्यदमग्रासित एकमेवा द्वितीयम, एक अद्वितीय सत्य परमात्मा ही था। तस्मात् आत्मानः सम्भूतः, उस एक ही परमात्मा ने आकाश का रूप लिया। आकाशाद वायु, वायुर अग्नि, इस प्रकार से पृथ्वी, अन्न और अन्न से बना हुआ यह शरीर, यह प्राणी, यह समग्र सृष्टि बन गई। तो सब कुछ कौन है? जो भी है, अच्छा है, बुरा है, लंबा है, नाटा है, काला है, गोरा है, सुंदर है, असुंदर है, जो भी है, जहाँ भी है, यहाँ है, वहाँ है और कहीं है, जैसा भी है, सरल है, जटिल है, जैसा भी है, योग्य है। क्यों योग्य है? क्योंकि परमात्मा ही है, परमात्मा ने ही लिया हुआ वेश है। जब सब परमात्मा है, तब हम किसका तिरस्कार करें, किसका विरोध करें? तो अविरोधी जीवन का मूल तत्व है समः, समता। मेरे हिसाब से तो गीता जी पूरा, श्रीमद् भगवद गीता जी, पूरे भगवद गीता जी को एक शब्द में अगर कहना है तो मैं कहूँगा समत्वम। बस समत्वम को सिद्ध कर लिया आपने, गीता जी घोल कर पी लिया, आपने गीता जी को पचा लिया, आपके जीवन में गीता जी उतर आई। समत्वम ब्रह्म उच्यते, ब्रह्म समत्व को कहते हैं। समम ब्रह्म उच्यते, सम को ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म ही सम है, माने समत्व का नाम ही ब्रह्म है। किसी का विरोध नहीं, जो है सो परमात्मा ही तो है। तो आप परमात्मा और मैं उससे बाहर नहीं रह सकता ना। जब परम में सब आ जाता है तो मैं भी आ जाता, तो सब परमात्मा ही परमात्मा है। जड़ चेतन, चर अचर, व्यक्त अव्यक्त, कार्य कारण, जो है, जहाँ है, जैसा भी है,
बिल्कुल योग्य है, क्योंकि मेरे परमात्मा ने लिया हुआ वेश है। परमात्मा ही परमात्मा है और कुछ है ही नहीं। इसी का नाम है सम। यह अविरोधी जीवन का मूल तत्व है। उदाहरण जैसे स्वप्न में चोर और साधु दोनों एक साथ भासते हैं, एक साथ दिखते हैं। दोनों स्वप्न दृष्टा की दृष्टि मात्र है। वास्तव में वहाँ कोई चोर नहीं है, वहाँ कोई साधु नहीं है। जो स्वप्न देख रहा है उसकी मन की कल्पना मात्र है। तो चोर भी वही बना है, स्वप्न दृष्टा जो स्वप्न देख रहा है वही चोर बना है और वही साधु बना है। तो कहाँ फर्क रह गया? सब वही है, सब मैं ही मैं हूँ। यहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। ऐसी मस्ती छा जाती है कि पता चलता है कि यहाँ मेरे सिवा और कुछ नहीं। इसका नाम है समम। तो समम ब्रह्म, जो सम है वही ब्रह्म है। समत्वम ब्रह्म उच्यते। सम है उसी को ब्रह्म कहा जाता है। तो अगर हमें अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, यह अनुभूति करनी है, मुझे ब्रह्म को प्राप्त होना है। ब्रह्म बनना है माने बनता है वो तो बिगड़ता है। फिर भी कहने मात्र को कह देते कि मुझे ब्रह्म बनना है, तो बनेंगे तो मिट भी जाएंगे। वास्तव में ब्रह्म मैं हूँ, मुझे जानना मात्र है। ब्रह्म बनना नहीं है, ब्रह्म को जानना है कि क्या ब्रह्म है। तो पता चलेगा कि सब कुछ ब्रह्म है और सब कुछ में मैं बाहर नहीं रह सकता। तो मैं भी ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। बस एक ही सूत्र परम को प्राप्त होने का समत्वम, ये गीता जी का मेरे हिसाब से बीज है, समझ लो। उसी में से अंकुर निकला, उसी में से पत्ते निकले, उसी में से पूरा वट वृक्ष बन गया। 700 श्लोकों का एक ही शब्द समत्वम। तो अविरोधी जीवन का यह मूल तत्व है। उदाहरण के रूप में बताया कि जैसे स्वप्न में चोर और साधु दोनों दृष्टा की दृष्टि मात्र है, तो इस जीवन में ईश्वर से मतभेद नहीं होना चाहिए। ईश्वर और मैं अलग है, मेरे पर ईश्वर की कृपा नहीं है, ये सब मान्यता बेवकूफ़ी है। इस जीवन में कोई दिशा, कोई देश, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई पदार्थ, कोई परिस्थिति पराया नहीं है। मेरा ही विलास है, समझ लो। इस परिस्थिति के रूप में भी मैं ही हूँ, मेरी कल्पना है। इस व्यक्ति के रूप में, इस वस्तु के रूप में, इस पदार्थ के रूप में, यहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। तो संस्कृति का कोई रूप, प्रकृति की कोई भी अभिव्यक्ति अप्रिय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं ही मैं हूँ। तेरी भगवान अगर हम मानते हैं तो भगवान को कहेंगे, ईश्वर को कहेंगे, इष्ट देव को कहेंगे, तेरी मौज है तू चंदा बन जा, तेरी मौज है तू राहु बन, बस तू मेरा प्यारा है। इसमें किसी का विरोध, किसी का निरोध नहीं है। सब अपना स्वरूप ही है। सेवा, उपकार, अपकार आदि सब अपना है। जो भी करो अपने साथ हो रहा है। किसी के साथ झूठ बोलो तो अपने से ही झूठ बोला जा रहा है। किसी की ईर्ष्या करो तो अपनी ही हो रही है। किसी को गाली दो तो किसको लगेगी? अपने को लगेगी। हम अगर अपने गाल को मारे तो मुझे ही मार पड़ेगी। हम अपने पीठ को मारे तो मुझे ही मार पड़ेगी। हम अगर ये ऐसे ऐसे करते हैं तो हम ही को करते हैं। तो हम किसी के ऊपर उपकार या अपकार नहीं कर रहे हैं। जो भी हो रहा है हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि समम ब्रह्म, सब ब्रह्म है और मैं उसमें आ जाता हूँ। सब मेरे ही बुद्धि का विलास है। जब तक हम अपने को व्यक्ति मानते हैं तभी तक गुरु भी व्यक्ति है। जब अपना व्यक्तित्व टूट जाता है तब गुरु का तो टूटा हुआ है ही। वो कहाँ अपने आप को व्यक्ति मानते हैं, वो तो अपने आप को सर्व मानते हैं। जब हम अपने को ब्रह्म जानेंगे तब गुरुदेव को अपने से अभिन्न पाएंगे। तो हो सकता है शरीर में तो नाम, रूप, गुण, क्रिया, पराक्रम आदि भेद है। मेरा नाम अलग, आपका नाम अलग, मेरा रूप रंग अलग, आपका रूप रंग अलग, मेरे गुण अवगुण अलग, आपके गुण अवगुण अलग, मेरे अंदर सत्व रजस तमस की मात्रा में भेद होगा, आपके अंदर उसकी मात्रा में भेद होगा। किसी में सत्व प्रमुख होगा, किसी में रजस प्रमुख होगा, किसी में तमस प्रमुख होगा। होंगे तीनों, लेकिन प्रमुखता किसी एक की रहेगी।
हम जो क्रिया करेंगे वो आप नहीं करेंगे, आप जो करते हैं वो हम नहीं कर सकते। मेरा पराक्रम, आपका पराक्रम, पराक्रम माने साहस कर पाने की सामर्थ्य। जैसे मैं तप कर सकता हूँ, आप तप कर सकते हैं, तो आपका सामर्थ्य ज़्यादा है, मेरा कम है। जैसे आप निर्जला एकादशी का उपवास कर सकते हैं बिना जल के, हम नहीं कर सकते हैं। तो सबकी सामर्थ्य भी अलग इत्यादि भेद हो सकते हैं। सजातीय विजाति भेद भी हो सकते हैं, स्वगत भेद भी हो सकता है। शरीर देश काल विशेष से बद्ध भी है। यह शरीर देश में, काल में, विशेषता में आबद्ध है। ये शरीर के धर्म है, जबकि मैं निर्दोषम ही समम ब्रह्म हूँ। मैं तो बिल्कुल दोष रहित समता युक्त ब्रह्म मात्र हूँ, सब में समान ब्रह्म। शरीर में भेद हो सकते हैं, परिचिनता हो सकती है, देश काल में परिवर्तन हो सकता है। मैं यहाँ हूँ, आप वहाँ है, मैं आज हूँ, आप पहले से है, तो ये सब परिवर्तन हो सकता है। लेकिन मैं ब्रह्म हूँ, इसमें कोई फेरफार, कोई तारतम्य नहीं है, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो ये समम का अर्थ है। इस प्रकार से जो जानता है वह बुद्ध पुरुष कहते हैं कि वह ज्ञान को प्राप्त हो चुका। अहम एव ब्रह्म ब्रह्मैवाहम, ऐसा श्रुति कहती है। अहम एव ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूँ, ब्रह्मैवाहम, ब्रह्म ही मैं हूँ। दोनों तरफ से कहते हैं, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म मैं हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, ब्रह्म ही मैं हूँ, ताकि कोई संशय न रह जाए। कहेंगे कि अहम एव ब्रह्म, तब शंका होती कि यह भावना कर रहा है कि मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा भाव करो। ब्रह्मैवाहम, ऐसी भावना लग सकता है। यह कारण कार्य का अभेद बोल रहा है। जैसे कि मिट्टी घड़ा है, इन दोनों में प्रकार की शंका की निवृत्ति के लिए दोनों प्रकार से बोले जाते हैं। जैसे मिट्टी ही घड़ा है, घड़ा ही मिट्टी है। तो श्रीमद् भागवत जी में कहा गया कि अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्मा हम परमम पदम, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परम धाम हूँ, मैं ही परम पद हूँ। तो सब कुछ मैं ही हूँ, माने परम पद भी मैं हूँ, मैं ही परम पद, दोनों तरफ से बोला जाता है। कोई नेत्र बंद करके सोचे कि मैं हाथी हूँ, मैं हाथी हूँ, पर उसने हाथी कभी देखा ही न हो तो क्या सोचेगा। इसी प्रकार अभेद चिंतन करना हो तो उसका रूप हमें ज्ञात होना चाहिए, उसका स्वरूप हमें ज्ञात होना चाहिए। तोते की रट की तरह हमने रट लिया कि मैं मनुष्य हूँ, और वह इसे रटाया ज्ञान क्या मनुष्यत्व का ज्ञान हो जाएगा? नहीं होगा। तो शास्त्र कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, माने मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। तो उसका लक्षण क्या है यह मुझे जानना पड़ेगा। इसलिए कहा कि ब्रह्म बनना नहीं है, ब्रह्म जानना है। ईश्वर बनना नहीं है, ईश्वर को पाना नहीं है, ईश्वर को जानना है कि वास्तव में ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है। तो उसका लक्षण यहाँ बताते हैं, सच्चिदानंद लक्षण। मेरी पहचान यह है कि मैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ। मैं जानता हूँ और मैं प्रिय हूँ। सत्य माने मैं हूँ, चित्त माने मुझे मेरा बोध है, मैं हूँ ऐसा मुझे बोध है, मैं जानता हूँ, और मैं अपने आप को अत्यंत प्रिय हूँ। और जैसे घड़ी है, घड़ी माने ये रुमाल समझ लो, रुमाल है, रुमाल भासता है और रुमाल मुझे प्रिय है। रुमाल है क्योंकि इसका हैपना को हम इनकार नहीं कर सकते। कैसे कहा आपने है? क्योंकि ये दिख रहा है, इसका बोध हो रहा है, भासमान हो रहा है। और प्रिय है, उपयोगी तो है, उपयोगी नहीं होता ये मुंह पोंछने के लिए, तो इसको हम क्यों रखते? इसको फेंक देते, इसका बाहर ढोने की आवश्यकता क्या है? तो इन दोनों में क्या अंतर है? मैं हूँ और ये रुमाल है, इन दोनों में क्या अंतर है? इयम अस्ति इयम भाति इयम प्रिय, यह रुमाल है, यह मुझे ज्ञात है, यह
मुझे प्रिय है, तो यह मुझे भासमान है, यह मुझे प्रिय है, जबकि मैं हूँ। तो ये देखो इसमें क्या अंतर हुआ, ये अपने आप को नहीं जानता, मैं अपने आप को जानता हूँ, इसको मैं जानता हूँ, ये मुझे नहीं जानता। अखंडानंद जी महाराज कहते हैं एक तरफा प्रेम, वन साइडेड लव, मैं पैसे को प्रेम करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ, मैं जानता भी हूँ कि ये पैसा है और मुझे पैसा बहुत प्रिय है, लेकिन पैसा मुझे प्रेम थोड़ा ही करता है। मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, लेकिन वो तो मुझे छोड़कर जाएंगे ही, जाते हैं ना, आते हैं जाते हैं। उसी तरह संसार की हर एक वस्तु, हर एक व्यक्ति, हर एक पदार्थ, उसके प्रति मेरा प्रेम वन वे साइड है। मेरा बेटा मुझे बहुत प्रिय है, बेटे को भी मैं बहुत प्रिय हो सकता हूँ या नहीं भी हो सकता हूँ। मैं बेटे को नहीं छोड़ सकता, लेकिन बेटा तो मुझे छोड़ सकता है। तो जड़ चेतन व्यक्त अव्यक्त जो भी कुछ है, मेरे सिवा जो कुछ भी है, उसके प्रति मेरा लगाव वन साइडेड है। उसमें जो चेतन है, उसमें तो ये कह सकते हैं कि वो अपने आप को जानते हैं और दूसरे को भी जानते हैं। मैं अपने आप को जानता हूँ, बाकी सामने वाली हर एक इदम वस्तु को भी जानता हूँ, अपने आप को जना भी सकता हूँ। तो यह रुमाल अपने आप को नहीं जानता, ये मुझे भी नहीं जानता, और ये अपने आप को अभिव्यक्त भी नहीं कर सकता। यहाँ पड़ा है, वो थोड़ा बोलेगा मैं उसको ढूंढ रहा हूँ इधर उधर, बोल नहीं सकता कि स्वामी जी मैं इधर पड़ा हूँ, अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर सकता, जबकि मैं कर सकता हूँ। मैं माने आत्मा, आत्मा माने परम आत्मा, परम आत्मा माने ब्रह्म। तो ब्रह्म का लक्षण क्या हुआ? सत्य चित्त आनंद स्वरूप ब्रह्म है। और जगत कैसा है? अस्ति भाति प्रिय स्वरूप है, उसी का लक्षण। अस्ति माने सत्य, भाति माने चित्त, प्रिय माने प्रिय। तो सत्य चित्त आनंद स्वरूप ब्रह्म अस्ति भाति प्रिय रूप में इस जगत में अभिव्यक्त हो रहा है। लेकिन जो जड़ है वह अपने आप को नहीं जानता और अपने आप को जना भी नहीं सकता, अभिव्यक्त भी नहीं कर सकता, और दूसरे को भी नहीं जानता। 100 रुपये का नोट, उसके पास में अगर एक 500 का नोट पड़ा है, तो 100 रुपये के नोट को लघुता ग्रंथि नहीं होगी कि अरे मैं तो सिर्फ 100 का हूँ, ये तो बड़ा आदमी है, 500 का मुझसे 5 गुना बड़ा है। छोटा घड़ा है, उसके पास बड़ा घड़ा रख दिया जाए तो छोटे घोड़े को लघुता ग्रंथि नहीं होगी और बड़े घड़े को गुरुता ग्रंथि नहीं होगी, क्योंकि वह न तो अपने आप को जानता है, न सामने वाले को जानता है, न तो अपने आप को जना सकता है। लेकिन परमात्मा इस रूप में अभिव्यक्त है, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि उसमें है पना है, उसमें भासमान पना है, अस्ति भाति, और उसमें उपयोगिता है। तो ये तो वास्तव में सच्चिदानंद के लक्षण है। तो मैं हूँ यह मुझे ज्ञात होता है। और मान भी ले कि रुमाल अपना होना, प्रिय होना अगर उसको ज्ञात है, तो भी यह मुझे ही ज्ञात है, उसको ज्ञात नहीं है। रुमाल को अपना होना और प्रिय होना ज्ञात नहीं है। रुमाल नहीं जानता कि मैं हूँ, रुमाल नहीं जानता कि मैं प्रिय हूँ, ये मैं ही जानता हूँ। तो मेरे लक्षण है सत्य चित्त आनंद। तो अन्य की सत्ता मुझसे सापेक्ष है, मेरी सत्ता निरपेक्ष है। मेरा होना मेरे मात्र के कारण है, अन्य का होना भी मेरे कारण है। सूर्य ही क्यों ना हो, अगर मैं सो गया तो कहाँ सूर्य का अस्तित्व रहा मेरे लिए? मैं माने आत्मा, तो सबका अस्तित्व मेरे कारण है, मेरा अस्तित्व भी मेरे कारण है। माने मेरा अस्तित्व, मेरी सत्ता, सत्ता माने होना, अस्तित्व, मेरा अस्तित्व किसी की अपेक्षा से नहीं है, जबकि अन्य की सत्ता मेरी अपेक्षा से है। मैं हूं तो है, मैं हूं तो ये रुमाल है, मैं नहीं हूं तो ये रुमाल है, कौन कहेगा? तो अन्य की सत्ता मुझसे सापेक्ष है, मेरी सत्ता निरपेक्ष है, किसी के सापेक्ष नहीं है। तो इसलिए मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र हूँ,
मैं के सिवा, अहम के सिवा जो इदम कहा जाता है वह सब परतंत्र है, उसकी सत्ता परतंत्र है। इसके विषय में और भी समझेंगे आगे। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।